नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि उत्तराखंड में शुरू होने वाली है या हो ही गई है, आ भी गया है अखबारों में नोटिफिकेशन इसका पूरी तरीके से। तो आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हो और वही चीज़ें पूछते हो जो मैं वीडियो में बनाकर चले जाता हूँ। लेकिन अब आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से ज़िले में आपका फॉर्म भरना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। और क्योंकि ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हम कहाँ से फॉर्म फिल करें, कहाँ से क्या करें, तो उसी के संबंध में मैंने एक लिस्ट भी तैयार की हुई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और सबसे मेन चीज जो सबसे खराब है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। मुझे लगता है आपके अकाउंट से बैलेंस कट रहा है सब्सक्राइब करने में, बट कोई नहीं, मत ही करो। अब मैं बोलूंगा भी नहीं क्योंकि पहले मैं बोलता नहीं था। मैंने एक दो वीडियो में ही बोला कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा नई वीडियो का और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जा रही है। और हर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, मुझे कॉल आती है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद भी तुम लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं क्या तुम लोग सोचते हो ऐसा कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मत ही करो, है ना। मैं अब बोलना ये पसंद नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहा हूँ मैं। तो यार भीख मांगनी नहीं है भाई, हमारा काम है वीडियो बनाना, हम वीडियो बना देंगे। और मुझे इतना पता है कि आप लोग वीडियो देखोगे ही, क्योंकि मैं देखता हूं कि आज इतने लोग व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और कैसे फॉर्म फिल करें, कहाँ से फॉर्म फिल करें, कैसे काउंसलिंग करें, क्या डॉक्यूमेंट करें, है ना। पहले लगता था कि जब हम धरने में या इत्यादि कहीं जाते थे तो लगता था कि बड़े कम कम गुणांक में भी हो जाएगा क्योंकि कोई लोग तो है ही नहीं भाई साहब। लेकिन उसके बाद जब भर्ती हुई तो इतनी हजारों में संख्या दिखी बच्चों की कि अब लगता है कि यार बहुत तगड़े गुणांक चाहिए, है ना। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो का मेन मोटो क्या है कि टोटल फ्रेश पद कितने आए हैं, बैकलॉग कितने हैं, एसटी के लिए कितने गए हैं, एससी के लिए कितने गए हैं, पीएच के लिए कितने गए हैं और किस जिले में सबसे ज्यादा पोस्ट हैं आपको देखने को मिल सकती है। उसी के संबंध में ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना आप क्या करोगे, वीडियो देख नहीं रहे हो और कमेंट कर देते हो वही चीजें। मैं फिर बोलता हूँ कि मैं यही चीजें सारी चीजें वीडियो में बता के आ चुका हूँ। दूसरी चीज, कई लोग मेरा नंबर इधर से उधर शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज यार ऐसा ना करें। इतना कि शुरुआत में मैंने मदद कर दी थी आप लोगों की, बट मेरा नंबर इतने इस तरीके से शेयर उतना ना करें, ठीक है ना। कई लोगों का मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं हेल्प, मैं उनसे खाली बोल देता हूँ ऐसे ही कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तुमने, ये आ गए हो मैसेज कर रहे हो। तो कई लोग मुझे पता है व्हाट्सएप में फिर क्या बोलते हैं, सर अपना चैनल का लिंक तो भेज दो। इसका मतलब समझ रहे हो, उन्हें यही पता नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है। तो यार प्लीज थोड़ा सा यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीज को समझो जरा सा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी सिर्फ लगभग 10 जिले ही खुले हैं, 3 जिले भी खुल चुके हैं, लेकिन उनकी पोस्ट, जो उनकी पोस्ट है, पद है, उनका पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। तो 10 में सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किसकी, पिथौरागढ़ में आ रही है। ये पिथौरागढ़ की है जिसमें जो फ्रेश पद आए हुए हैं वो है 80 पद हैं। तो 10 अनुसूचित, 16 अनुसूचित जाति के लिए हैं, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ओबीसी, और 8 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हैं, और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 44 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। पीएच के लिए भी एक एक सीटें हैं इसमें। और बैकलॉग की बात करते हैं तो बैकलॉग जो है इसमें पिथौरागढ़ के अंदर बैकलॉग हैं 23, और 23 के 23 जो गए हैं वो पीएच कैंडिडेट के लिए गए हैं। तो उसमें दिखा रखा होगा 80, हाँ। और एससी के लिए मैंने बता ही दिया आपको, 16 के समथिंग उसमें पद आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, नैनीताल की। तो नैनीताल में कुल रिक्त पद गए हैं 105। 105 में एससी अनुसूचित जाति के लिए 20 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 4 गई हैं, ओबीसी के लिए गई हैं 15, ईडब्ल्यूएस के लिए गई हैं 11, और पीएच के लिए गई हैं 4, और जनरल के लिए गई है 51, ठीक है। और नैनीताल में अगर हम बैकलॉग के पद देखते हैं तो 24 गए हैं, और नैनीताल में बैकलॉग में हम
24 में से एसटी के लिए रही है सिर्फ 1। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लास्ट में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण चीजें। क्या बताने वाला हूं ये देखो, देख सकते हो ये फॉर्म है, पिछले बार का फॉर्म था ये। तो इसमें क्या क्या चीजें जानी है, क्या क्या लगनी है और कैसे फॉर्म फिल करना है, उसकी सारी डिटेल इसमें दी गई है। ये देखो, देख सकते हैं। हाँ, नैनीताल में मैं आपको बता रहा था कि नैनीताल के अंतर्गत बैकलॉग के 24 पद हैं, एससी का 1 भी नहीं है, एसटी का सिर्फ 1 है। पीएच के गए हैं इसमें बाकी सारे पद 23 के समथिंग, जो कि दृष्टिबाधित के लिए 8 है। और जो पिथौरागढ़ वाले सर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दृष्टिबाधित आपका इश्यू है और आपके लिए 8 पोस्ट इसमें बैकलॉग की बन रही है अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो। वैसे पीएच के लिए तो ऊपर भी डाली गई है 4 पोस्ट हैं, 8 ये हैं। श्रवण बाधित के लिए 11 है, चलन बाधित के लिए 1 भी नहीं है, बौद्धिक बहु दिव्यांगता के लिए 4 पोस्ट है। अब बात करते हैं हम उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी में टोटल जो पद हैं वो है 90। तो अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं। ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है। अनारक्षित मतलब कि जनरल कैटेगरी की 60 पोस्ट दी गई हैं। दिव्यांग की जो श्रेणी होती है, पहली जो है आपकी दृष्टिबाधित के लिए 2 है, दूसरे नंबर पे श्रवण वाली थी तो उसमें भी 1 पद गया है, तीसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और चौथी कैटेगरी में 1 है जो बौद्धिक क्षमता वाली है। बैकलॉग की बात करते हैं हम उत्तरकाशी में, तो बैकलॉग के 44 पद हैं और एससी के 8 हैं। और मैं इतना नोटिस कर रहा हूं कि एससी जो अनुसूचित जाति के हैं वो किसी भी जिलों में अगर हम बैकलॉग और सारी जोड़ रहे हैं तो 25 से कहीं भी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये ना सोचे कि हम कहां डालें, क्या करें। और एसटी की इसमें 10 पोस्ट हैं, पीएच की इसमें गई है 12, 8, 20, 6, 26 पोस्ट इसमें पीएच की गई है। और पीएच कैंडिडेट के लिए सरकार ने बहुत सारी पोस्ट डाली हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सारी पोस्टें फिर से खाली चले जाएंगी, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए कर रहेगा इन्होंने ये। अब मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कितने फ्रेश पद थे, सारी चीजें बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना और कमेंट कर सकते हो। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यकीनन आपको हेल्पफुल वीडियो ही देखने को मिलेगी, जो आप नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्या हो चुका है, बट चलो छोड़ो। अब बात करते हैं बागेश्वर की। तो बागेश्वर में कुल पद गए हैं 102, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 19 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है। ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करते हैं तो 10 गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 गई है और जनरल के लिए 56 गई है। ठीक है, 4 पद रिजर्व, 4 पद भी दिए गए हैं इसमें, किसमें, बागेश्वर के अंतर्गत और फ्रेश पदों में। लेकिन बैकलॉग के अंदर देखते हैं तो बैकलॉग में उत्तर का बागेश्वर जिले में बैकलॉग की आई हैं 16, जिसमें कि एससी के लिए 6 हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, हर जिले में 25 से ज्यादा नहीं आ रही है, तो बागेश्वर में एससी के लिए बैकलॉग की 6 है और फ्रेश है 19, 19, 6, 25। तो 25 से ज्यादा कहीं भी नहीं है। एक ही जिला है बस, देहरादून, देहरादून में हो सकती है ज्यादा। तो दिव्यांग जन हेतु 10 पद गए हैं बागेश्वर के अंतर्गत। एक मिनट, हाँ सिरू सिरू कोई आ रहा है शायद। चमोली जिले की बात करते हैं हम। चमोली में आपकी गई हैं टोटल 141 पद हैं। एससी के लिए हैं 29, ओबीसी के लिए हैं 19, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 12, एसटी के लिए 4, यूआर जनरल के लिए गई है 77 पद हैं। और दिव्यांग जन के लिए हम बात करते हैं तो उसमें 5 पद रिजर्व हैं। और बैकलॉग की हम बात करते हैं तो बैकलॉग चमोली जिले में 21 पदों का रहेगा, जिसमें कि एससी के लिए 1 भी नहीं है, एसटी के लिए 1 भी नहीं है और पीएच कैंडिडेट के लिए सारा का सारा 21 का 21 पीएच कैंडिडेट के लिए है। 4 इसमें सारी कैटेगरी में देखो, पहली कैटेगरी हमें पता है दृष्टिबाधित वाली है 5 है, दूसरी श्रवण बाधित 4 है, तीसरी में जो अंग शारीरिक दोष वाली है उसमें कुछ भी नहीं है और चौथी कैटेगरी में 12 पद है जो कि बौद्धिक क्षमता वाली थी।
अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल जिले में टोटल जो पद गए हैं 201 हैं, जो कि जनसंख्या काफी मतलब पद काफी अच्छे आए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 39 हैं फ्रेश पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं, अनारक्षित या रिजर्व जनरल के लिए 106 पद गए हैं, और दिव्यांगजन के लिए 8 पद गए हैं। अब बात करते हैं हम चमोली जिले में, पौड़ी गढ़वाल जिले में ही बैकलॉग पद। तो बैकलॉग 29 का है, और जिसमें एससी के लिए 1 भी नहीं है, एसटी के लिए 5 हैं, और पीएच के लिए 24 पद हैं। तो देख सकते हो आप, पीएच कैंडिडेट की अच्छी खासी संख्या आ रही है हर जगह में, हर जिलों में, और ये डाली ही इसलिए गई है ताकि ये पद खाली जाए फिर से, क्योंकि हमें पता है पीएच नहीं मिलते भाई, बहुत कम मिलते हैं। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की। तो उधम सिंह नगर में देख सकते हैं आप लोग 18 पद आए हैं, जिसमें कि एससी के 5 हैं, एसटी का 1 भी नहीं है, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 2 है, और पीएच का 1 भी नहीं है, और जनरल के 9 पद हैं। किसमें? उधम सिंह नगर में। अब बात करते हैं हम देहरादून में। देहरादून के अंतर्गत मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, इसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक प्राथमिक बैकलॉग के पद। तो मतलब फ्रेश पद नहीं दिखा रहा है, बैकलॉग के दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 97 सबसे ज्यादा, जिसमें कि एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 47 हैं, और पीएच कैंडिडेट के लिए आपका बाकी के सारे पद हैं, जिसमें कि पहली कैटेगरी वाले पीएच के 14 पद हैं, दूसरी कैटेगरी वालों के लिए 8 पद हैं, तीसरी कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, और चौथी कैटेगरी के लिए 18 पद दिए गए हैं। अब देखो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? शारीरिक जो अंग दोष वाली है, उसमें देखो हर जिले में कम कम डाली है, क्योंकि अधिकतर पीएच उसी कैटेगरी में आएंगे, और उसमें देखो इन्होंने पद नहीं डाले हैं। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित कम मिलते हैं, और एक मानसिक स्थिति जिनका आईक्यू बिल्कुल ही कम होता है वो वाले, वो कम कम मिलेंगे, तो उनकी सीटें भर भर के डाल लेगी। देख रहे हो तुम सरकार का गेम कितना खतरनाक चल रहा है, इस चीज को समझना चाहिए आप लोगों को। अब आ रही देखो चंपावत की। चंपावत में अगर हम फ्रेश पद देखते हैं तो चंपावत में फ्रेश पद आए हैं आपके 78, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, और रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास हैं कितने? 43 पद। पीएच के लिए यहाँ पे नहीं डाला है। और हम बात करते हैं बैकलॉग की। तो बैकलॉग के उन्होंने 7 पद दिए हुए हैं, जिसमें कि एससी का 1 भी नहीं है, एसटी का 1 भी नहीं है, पीएच कैंडिडेट सिर्फ 7 के 7 पीएच कैंडिडेट हैं। कहाँ पर? चंपावत के अंतर्गत। अब ये तो सारी चीजें थी किसके संबंध में, कि पद जो हमने डाले हैं। अब मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अभी तक हमने 10 जिले देखे, जिसमें कि रुद्रप्रयाग, टिहरी और हरिद्वार को हमने नहीं देखा, क्योंकि उसके अभी रिजल्ट अच्छी तरीके से पद सामने नहीं आए हैं। तो अभी तक जो 10 पद, हम 10 पोस्ट जो हमने देखी है, 10 जिले हमने देखे हैं सॉरी, उसमें की जो फ्रेश पद निकल के आए हैं वो है 1128 पद। हम बोल रहे थे कि 1684 हैं, बैकलॉग ऐड हुई तो मैं बोला था ना 1200-1300 पद रह जाएंगे। आपने पिछले वीडियो से अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इस बात का। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी? बैकलॉग की। 10 जिलों के अंतर्गत जो कि है 286 बैकलॉग आए हैं। उसमें हम पीएच की बात करते हैं तो 202 हैं पीएच। 286 में से 202 पद तो पीएच कैंडिडेट ले गए। अगर देहरादून वाले 97 पोस्ट बैकलॉग वाले नहीं है तो पीएच के पास आएंगे कितने पद? 152 पद। ठीक है, क्योंकि उसमें पीएच में 50 पद दिखा रहा है। एसटी की हम बात करते हैं जो कि बैकलॉग की है, वो कुल है 28 पद, 28 ही बैकलॉग आ रही है। अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी में 61 पद हैं बैकलॉग के, और देहरादून को हटा दिया जाए तो फिर रह जाएंगे आपके 14 पद। तो देख सकते हो आप लोग कि पीएच सारा, पीएच जो बैकलॉग गया है वो सारा पीएच के लिए गया है, और उसमें पीएच कैंडिडेट भी इतने नहीं मिलेंगे। तो फ्रेश पद 1128 हैं, और अगर हम बैकलॉग की बात करते हैं तो 286 पद हैं। पीएच के लिए जो रिजर्व रखे गए हैं बैकलॉग के वो 202 रखे गए हैं, एसटी के लिए 28 रखे गए हैं, और एससी के लिए 61 रखे गए हैं। अब दूसरी चीज देखो, इसमें 3 जिले बच रहे हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी और हरिद्वार। अगर मैं आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा दे दूं तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग में कितने पद दिखा रहा है? ये 170 समथिंग पद दिखा रहा है, जिसमें कि 170 में से मुश्किल आप 20 पद, 150 पद फ्रेश आने वाले हैं, और 20 पद मुश्किल से बैकलॉग के जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम दिखा रहे हैं टिहरी को।
तो टिहरी की कितने पद दिखा रहा है? टिहरी में अच्छी खासी संख्या दिखा रहा है, 230 पदों की ये दिखा रहा है टिहरी में। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार में तो वैकेंट दिखा रहा है भैया एक भी नहीं। तो हरिद्वार में तो वैकेंट एक भी पद नहीं दिखा रहा। तो ये वीडियो थी। अब हम बात करते हैं किसकी तरफ, कि मैंने जो बागेश्वर का पहला वीडियो डाला था 20 मिनट वाला, आप देखेंगे कि कैसे क्या चीजें, क्या आहारताएं रखी गई हैं और क्या क्या चीजें उसमें जानी है। अब हम बात करते हैं, देखो एक फॉर्म है, ये मेरे सामने देख सकते हो आप लोग, ये फॉर्म मेरे सामने है। तो फॉर्म में सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, माता जी का नाम, और दूसरी चीज, सबसे पहली चीज, आप लोग बड़े ये प्रश्न कर रहे हो, ये क्वेश्चन कर रहे हो कि ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा। तो ये फॉर्मेट अखबार से निकलेगा, पहली चीज। उसको आप बनवा भी सकते हो, खुद कैफे जाके खुद बना सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी भी बुक सेलर या कैफे वाले के पास जाएंगे तो ये आपको ऑफलाइन वो दे देंगे, वहां पे बिकने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, आजकल से ये बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ये वहां मिल जाएंगे। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आपको पोस्ट कैसे करना है। जब अखबार में कटिंग देखोगे ना आप, तो इसके नीचे उनका एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस में आप इसको सबमिट करोगे। और याद रखना, जितने रुपए का वो उसमें टैग मांग रहे हैं, डाक टिकट जितने का मांग रहे हैं, आपने उतने का ही डाक टिकट लगा के भेजना है। अपने मन से डाक टिकट मत लगा देना कि कैसे लगा के भेज दो। जितने पैसे या जितने रुपए का वो डाक टिकट मांग रहे हैं, उसमें उतने के डाक टिकट आपको लगाने हैं। दूसरी चीज इसमें क्या बोल रहा है, माता पिता का नाम भर दिया और अपना जन्म प्रमाण पत्र, सॉरी जन्म तिथि लिख देंगे, जनपद इत्यादि सब आप कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ जो कि उन्होंने बोला है कि 1 जुलाई 2025 से पहले आपकी उम्र 21 से प्लस और 42 से कम होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज में थोड़ा सा आरक्षण जो भी होगा वो हो जाता है। आरक्षण श्रेणी अगर आपके पास है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये देखो, इसमें आपको, अभी रुक जाओ, मैं ढंग से नहीं पकड़ा इसको। तो ये इस तरीके से आपने इसको भर के चलना है कि हाई स्कूल में आपके कितने, कौन से साल में आपने किया था, श्रेणी क्या रही थी, विषय कितने थे, प्राप्तांक कितने थे, पूर्णांक कितने थे और परसेंटेज कितनी थी। इंटर का करेंगे, स्नातक का करेंगे, डीएलएड का करेंगे और यूटेट फर्स्ट का करेंगे। उसके बाद एक अनुबंधन पत्र भी इसमें लगता है, वो आपको कैफे वाला ही दे देगा। मेरा ये इस तरीके से हो रहा है, अनुबंधन जो शपथ पत्र जिसमें है, ये आपको भरना है। और इसमें अपनी सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या भी आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो हाई स्कूल का सबसे पहले तो आपने अपनी सनद लगा देनी है। फिर आप क्या लगाएंगे, अपना हाई स्कूल का रिजल्ट लगा देंगे। फिर आपने इंटर का रिजल्ट लगा देना है। फिर आप इंटर की सनद लगा देंगे। फिर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर को ना लगाएं, सीधे बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट आप लगा देंगे, ठीक है। फिर आप टैट फर्स्ट का जो क्वालिफाइड वाला रिजल्ट है वो लगा देंगे। फिर आप डीएलएड का रिजल्ट लगा देंगे। फिर आप अपना जाति का जो डॉक्यूमेंट है वो लगा देंगे। फिर अपना एक सेवा योजन कार्यालय का जो वो है उसको लगाएंगे। फिर आप अपना स्थायी प्रमाण पत्र लगाएंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा परफॉर्मा, ये जो फॉर्म है वो पूरा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको भेजना कैसे है। तो आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो स्पीड पोस्ट आपने कराना है। एक बड़ा वाला लिफाफा ले लेंगे आप, और उसके ऊपर जो एड्रेस आपने लिखना है कि आप एड्रेस क्या लिखेंगे, तो एड्रेस जो अखबार में फॉर्म आए हैं तो उसी में उनका एड्रेस भी दिया गया होगा, उसी में आप एड्रेस के माध्यम से आप टाइम से उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि सभी की डेट जो लास्ट है वो 28, 29 और दिसंबर 5, कईयों की 5 तारीख भी है, 4 तारीख भी है और 28, 29 लास्ट। तो आपने देरी नहीं करनी है, आपने सबने फॉर्म फिल कर देना है टाइम से। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पद हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पद इसमें तो एक तो आपको पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, सबसे ज्यादा पद हमें देखने को मिल रहे हैं इस जगह में। लेकिन आप अपनी कैटेगरी के अनुसार और अपनी, हाँ दूसरी चीज, हाँ एक और चीज उसके अनुसार भर देना। और बात सुन लो पहले जरा, भाई एक चीज बताओ, कुछ दिन पहले तो तुम बोल रहे थे कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, ठीक हो गया। अब भर्ती आ गई है, अब आप बोल रहे हो कि हमें ये जिला चाहिए, हमें वो जिला चाहिए, कमेंट में कि हम ये जिले से फिल कर दें। पहली बात तो एक व्यक्ति 13 के 13 जिला फिल कर सकता है, इस चीज को समझो। ये क्वेश्चन बार बार मत पूछो, आप सारे जिले भर सकते हो, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अपना जिला भी दूसरी चीज अब बात करते हैं। हमें ये जिला मिल जाएगा सर, हमें वो जिला मिल जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले तो तुम सिर्फ भर्ती कर रहे थे, और उससे भी कुछ दिन पहले तुम सोए हुए थे। जब धरने चल रहे थे तब तो कोई आया नहीं देहरादून में, सब सोए हुए थे ना। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, थे आपको कुछ पता चल रहा था क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा था। उसके बाद जब भर्ती हुई तो आप भर्ती के लिए लड़ रहे थे। अब भर्ती आ गई, आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो, जो जिला चाहते हो वो आपको जिला मिल जाए। अभी आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए। आप शॉपिंग में नहीं आए हो, शॉपिंग मॉल में, कि ये पसंद नहीं आ रहा दूसरा ले लेता हूं, वो पसंद नहीं आ रहा दूसरा ले लेता हूं। या तो आपकी गुणांक को 85 प्लस, फिर आप डिसाइड करो कि मैं ये वाला जिला सेलेक्ट कर लूं, वो जिला सेलेक्ट कर लूं। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि कहीं भी मिल जाए मैं कर लूं, 10 साल दुर्गम में लगा लूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे कहीं से भी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, बस मेरा हो जाए। ये आपका मैन मोटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सर मैं ये वाला जिला कर लूं, मुझे वो जिला पसंद है, ये जिला का मुझे मैसेज कर रहा हो सर मुझे ये वाला जिला अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगने से क्या होता है भाई? आप कितनी तगड़ी गुणांक है तो आप फिल कर लो, अदरवाइज आप सारे जिले करो, उसके हिसाब से देखो। फिर मेरे को बोल रहे हैं कि हम सर किस जिले में काउंसलिंग करवाएं। देखो, ये आपकी गुणांक और आपकी कैटेगरी के पद, ये आपका निर्भर करेगा कि आपको किस जिले में काउंसलिंग करवानी चाहिए। वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहेंगे, तो उम्मीद है कि मैं आपको इसके संबंध में भी वीडियो आगे बना दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो काफ़ी दुखद है मेरे लिए। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, बट कोई दिक्कत नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। मैं इसमें हर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी डाल रहा हूँ, क्या समस्या है वो भी डाल रहा हूँ। 2-4 पॉइंट और थे मेरे दिमाग में, वो भी मेरे दिमाग से हट गए हैं। बट हाँ सुन लो, सेवा योजन कार्यालय का कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर बाद में ही कर देंगे। बाद में मत करो भैया, पहले सेवा योजन कार्यालय का अपना पंजीकरण करवाओ, उसके बाद, क्योंकि ये फॉर्म में सीधे सीधे नंबर लगेगा। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो इधर ऊपर दिख रहा हो आपको, ये देखो दिख रहा है, ये देखो सेवा योजना पंजीकरण लगेगा और इसमें फोटो स्टेट भी लगेगी। इस चीज को याद रखें आप लोग। तो जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट कर ले वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।